जो घटना है उसका महत्व बहुत ही है, जिसकी चर्चा मैं यहाँ करना चाहूंगा। और ये घटना जुड़ी हुई है एक असुर से। उस समय जो है सुर असुर देव मानव बहुत तरह के की चर्चा होती थी, अभी भी वर्तमान में है, लेकिन उनको हम अलग अलग रूप में जानते हैं या उनकी चर्चा करते हैं। उसमें एक गयासुर नाम के असुर थे जो विष्णु भगवान के परम भक्त थे, और उनको एक वरदान प्राप्त था, एक तरह से अमरता का वरदान प्राप्त था। और ये वरदान था कि उनको त्रिमूर्ति ही मिल करके मार सकते हैं। त्रिमूर्ति का मतलब हो गया त्रिदेव, यानी कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु। अब चूंकि इतना वो शक्तिशाली थे गयासुर, उन्होंने अपना जो है शक्ति के मद में आकर के देवों पर आक्रमण किया, मानवों पर अत्याचार करना शुरू किया। सो पृथ्वी लोक से लेकर के देवलोक तक पूरा त्राही त्राही हो चुका था। सभी लोग मिल करके विष्णु जी के पास गए कि भाई वो तो आपके परम भक्त हैं, अब इतना परेशान करके रखा हुआ, उनका तो कुछ उपाय करना होगा। तो चूंकि वो वरदान ही ऐसा था कि बिना तीनों देव मिलकर के उसका वध नहीं कर सकते थे, अब तीनों देव को अंततः वह निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, अब तो ये अति से भी अति हो गया है, अब इसका वध करना अति आवश्यक हो गया है। तो ऐसा कहा गया है कि वो तीनों जो देव हैं हमारे, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, उन्होंने ब्राह्मण का रूप धरा, और ब्राह्मण का रूप धर करके गयासुर के पास गए। बोले कि गयासुर, हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं, और तुम्हारे छाती पर, तुम्हारे वक्ष पर हम लोग जो है यज्ञ वेदी बनाएंगे और वहीं पर यज्ञ करेंगे। गयासुर भी चूंकि वो परम भक्त थे, उनको कहीं न कुछ आभास था, वो तैयार भी हो गए कि हाँ ठीक है, कीजिए। और एक बहुत ही रोचक है घटना इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इस पूरे यज्ञ को करने में अति योग्य या सर्वोत्तम कह सकते हैं गुण धर्म वाले ब्राह्मणों, पुरोहितों की आवश्यकता थी, जो कि, और हमारे शास्त्र में, हमारे समाज में जिस तरह से सूर्य हैं, अग्नि को माना जाता है सर्वोपरि, तो ऐसे ब्राह्मण जो उसमें पारंगत हो। उस समय कुछ ब्राह्मणों को उस समय के ईरान से बुलाया गया था, और जिनको कहा गया था, जो ईरान में उस समय में मग जो है उसकी, यानी कि अग्नि की वो पूजा करते थे। अब वो अग्नि की पूजा करते थे, और बहुत ही, और इस पूरे परिक्रम में मैं अपने बहुत सारे मित्रों से मैंने बात भी की। मेरे एक मित्र हैं, वो ईरान के ही हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस शब्द से परिचित हैं, या फिर आपके यहाँ जो है बहुत पहले अग्नि की पूजा होती थी या सूरज की पूजा होती थी। तो उन्होंने बोला कि सूरज के बारे में तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, अग्नि को जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण माना जाता था, पहले भी होता था और अभी भी होती है। तो संभवतः उन्हीं ब्राह्मणों को अग्निहोत्र ब्राह्मण कहा जाता है, जिनको बुलाया गया था इस पूरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। और वो अग्निहोत्र ब्राह्मण जो है त्रिदेव के साथ मिलकर के उन्होंने यज्ञ को करना शुरू किया। लेकिन गयासुर थे, उन्होंने सोचा कि यज्ञ तो पूरा हो जाएगा तो फिर मैं तो समाप्त हो जाऊंगा। वो किसी न किसी तरह से अपने स्वभावगत विघ्न डालना शुरू किया, उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। उसमें बीच में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन संक्षेप में ये बताऊं कि अंततः ये हुआ कि जो श्री कृष्ण भगवान है, जो विष्णु भगवान है, उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से गया सुर का वध करना पड़ा, और उसको 3 खंड में उनका शरीर कटा। एक था सिर का हिस्सा, दूसरा था नाभि का हिस्सा, और तीसरा था पैर का हिस्सा। अब सिर का जो हिस्सा है वो वर्तमान के गया में है, और इन्हीं गयासुर के नाम से गया शहर, जो भी जो हमारा उसको क्या लिखते हैं नगर है, जो है स्थान, उसका नाम गया गया पड़ा है। और नाभि का जो हिस्सा है वो वर्तमान के उड़ीसा के जाजपुर शहर में विराजा मंदिर के समीप जाकर के पहुंचा, जिसे जिसे हम नाभि गया के रूप में भी हम मानते हैं। और ये ध्यान दें यहाँ पर कि त्रिदेव के द्वारा ही इसका वध होना था। तो जो सिर का भाग था वो गया में गिरा, जो विष्णु पद मंदिर है, जहाँ पे साक्षात विष्णु भगवान के पद चिन्ह आज भी वहां पर हैं। तो एक तो विष्णु भगवान हो गए, दूसरा जो नाभि का हिस्सा था वो जाकर के उड़ीसा में गिरा, और जो ऐसे मंदिर में गिरा जहां पर कि जिसको कि ब्रह्मा को समर्पित माना जाता है, तो वो नाभि गया कहा गया। और पैर का जो स्थान है वो वर्तमान के आंध्र प्रदेश के पीठापुरम जो है शहर में जाकर के गिरा। और वो जो मंदिर है
कुकुटेश्वर स्वामी मंदिर वो शिव को समर्पित कहा जाता है और उसको पद गया का नाम दिया गया। और यहाँ पर चूंकि अग्नि से जुड़ा हुआ है इसलिए, और अग्नि का बहुत ही महत्व है हमारे इस पूरे पूजा पद्धति में, इसलिए इसमें गयासुर का नाम जो है लिया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वही अग्निहोत्र ब्राह्मण जो है वर्तमान में भी गया सुर के इस, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपना बलिदान भी दिया इस पूरे यज्ञ को स्वीकार करके। और इसीलिए गया को जो है सभी सनातनियों का एक केंद्र बनाया गया जहां पर अपने पितरों का पिंडदान करके उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है।